अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है बहन भाइयों, ठीक हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होगे, खैरियत से होगे। और हर वक्त आप लोगों के लिए दुआ करता रहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सब की तरफ खैर और खैरियत का वक़्त गुजारे। तो चलें करते हैं वीडियो का आगाज़। तो आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाएं। और शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि शेयर का मैं हर दफ़ा आपको कहता हूँ कि शेयर करने से अगर आपकी तरफ से किसी बहन भाई की तरफ एक अच्छी बात, अच्छा वाक़या या एक अच्छी नसीहत जाती है तो मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी नेकी है। तो मेरे बहन भाइयों, मेरा कहना माना करो, मेरी वीडियो को शेयर किया करें। तो चलते हैं हज़रत मूसा की तरफ। हज़रत मूसा के दिल में एक ख्याल आया और तूर पर गए और अल्लाह पाक से कहने लगे, या बारी ताला, क्या मेरा हमसाया जो कब्र में मेरे साथ होगा, जो कब्र में मेरे साथ हमसाया होगा, क्या वो मर चुका है या अभी ज़िंदा है? अल्लाह पाक ने कहा, अभी वो ज़िंदा है। कहा, अच्छा, तो वो कहाँ पर है? अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो कसाई है, कसाई का काम करता है। फ़लाने गांव में रहता है, फ़लाने शहर में रहता है, फ़लाने मोहल्ले में रहता है, और ये उसका नाम है। क्या तुम उसको मिलना चाहोगे? ख्वाहिश पैदा हुई कि हाँ, मैं उसको मिलना चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने जाकर मिल। अब हज़रत मूसा दिल में ख्वाहिश लेकर, एक तमन्ना लेकर कि यार वो शख्स कौन होगा जो कब्र में मेरा हमसाया होगा। रवाना हो गया। उस शहर में पहुंचे, उस गांव में पहुंचे, उस बाजार में चले गए। जाकर पूछा कि भाई, ये नाम, ये कसाई कहाँ पर मिलेगा? तो एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, वो जो सामने कसाई आपको नजर आ रहा है, आप उसी के बारे में पूछ रहे हो। अच्छा। अब हज़रत मूसा गए तो वहाँ पर कुछ लोग उससे गोश्त ले रहे थे, क्योंकि वो कसाई था, वो गोश्त बेच रहा था। तो हज़रत मूसा खामोश होकर खड़े हो गए और देखने लगे कि ये क्या कर रहा है। अब किसी को हड्डियाँ ज़्यादा डाल कर दे रहे हैं, किसी को चर्बी ज़्यादा डाल कर दे रहे हैं, किसी को एक बोटी कम दे रहा है, यानी कि इंसाफ नहीं कर रहा है। मतलब कि जिस तरह गोश्त देना चाहिए था उस तरह दे नहीं रहा था, बेईमानी कर रहा था। खैर, जब वो गाहक चले गए तो हज़रत मूसा तो खड़े थे। तो उस कसाई ने देखा और कहने लगा, हाँ भाई, तुम बताओ तुम्हें कितना गोश्त चाहिए? हज़रत मूसा ने कहा, मुझे गोश्त नहीं चाहिए। बोले, फिर? अब सरकार ने कहा कि मैं आपका मेहमान हूँ, मेरा हगीर हूँ, मुसाफिर हूँ, और आज आपके पास रहना चाहता हूँ। अब वो शख्स भाई हैरान हो गए इस बात सुन, अजीब धक्के का मेहमान है, इतने बड़े शहर या गांव में एक मैं ही मिला था। चलो भाई, अगर आ ही गए हो तो ठीक है, तुम हमारे मेहमान ही सही, लेकिन बस ये थोड़ा सा गोश्त बिकने का, थोड़ा सा गोश्त रह गया, मैं इसको बेचूं, फिर घर चलते। ठीक है जी। अब जो बकाया गोश्त था वो भी उसने बेचा, थोड़ा सा गोश्त कीमा करके अपने पास रख लिया, दुकान बंद की। हर वाला, चलो जी मेहमान साहब,
घर चलते हैं। अब आगे आगे वो, हज़रत मूसा पीछे पीछे। घर गए, बाहर ताला लगा हुआ था, ताला खोला, घर के अंदर दाखिल हो गए। एक छोटा सा सहन, एक सामने छोटा सा कमरा। उस आदमी ने बाहर चारपाई सहन में डाल दी और बोला, भाई यहाँ बैठ, मैं भी आता हूँ। कमरे का दरवाज़ा खोला, कमरे में गया, थोड़ी देर के बाद वापस आया। हज़रत मूसा को पानी वगैरह पिलाया और कहने लगा, भाई गपशप बाद में लगाएंगे, पहले ज़रा कुछ खाने पकाने का कर लो। हज़रत मूसा ने कहा, ठीक है। उसने जल्दी जल्दी खाना बनाया, खाना तैयार किया, एक दो प्लेटों में निकाला। एक प्लेट हज़रत मूसा के सामने रख दी, रोटियां भी रख दी, पानी भी रख दिया और कहने लगा कि ए मेहमान भाई, आप खाना खाओ, मैं अभी आता हूँ। और प्लेट और एक रोटी लेकर कमरे में चला गया। हज़रत मूसा ने कहा, यह सोचा कि जब हम आए थे तो ये कमरे में गया, हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी, कौन है अंदर? अब भी खाना मेरे आगे रखकर ये कमरे में चला गया, कौन है कमरे में? जिक्र भी नहीं किया इसका कि कोई और भी है। हज़रत मूसा आस्ता आस्ता उठकर हल्के हल्के पांव रखते हुए कमरे के खिड़की के पास पहुंच गए और खिड़की में से झांक कर क्या देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत है जो कि 3 तकिए टेक लगाकर बैठी है। और वो शख्स जो है वो निवाला तोड़ता है, पहले अपने मुंह में रखता है, उसको अच्छी तरीके से चबाता है, नरम करता है, फिर अपने मुंह से निकालता है और निवाला उस बुजुर्ग औरत के मुंह में देता है। जब तक वो उस निवाले को खाती है तब तक वो आदमी अपने मुंह में एक और निवाला तैयार करता है। अब हज़रत मूसा खिड़की में से ये देख रहे हैं, दिल में ख्याल आया कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, माँ बाप की खिदमत तो हर इंसान करता है, इसमें ऐसी कौन सी अनोखी बात है कि ये कब्र में मेरा हमसाया बनेगा। बात कुछ और है। ठीक है जी। अब उस शख्स ने क्या किया, उस बुजुर्ग औरत को, अपनी वालदा को खाना खिलाया, अपना हाथ गीला किया, उसके मुंह पर फेरा, पानी पिलाया और फिर उठकर बाहर आकर हज़रत मूसा के साथ बैठ गया। हज़रत मूसा ने कहा कि भाई कमरे में कौन है? उस शख्स ने कहा कि मेरी वालदा है, बस हम 2 ही हैं, मैं दिन भर काम करता हूँ, वापस आकर अपनी वालदा को खाना खिला देता हूँ, जितनी खिदमत हो सकती है मैं करता हूँ, इसकी बकाया अल्लाह पे छोड़ देता हूँ। ठीक है। रात को सो गए। अब हज़रत मूसा ने तो सोना नहीं था ना, तो वह शख्स सो गया। रात का कोई आधी रात का टाइम हुआ तो हज़रत मूसा क्या देखते हैं कि आसमान से एक नूर की किरण उतर रही है और वो सीधी उस कमरे में जा रही है जहाँ पर वो बुजुर्ग औरत है। जब हज़रत मूसा ने ये मंज़र देखा कि आसमान से एक किरण आ रही है
जो उस कमरे में जा रही है, ये माजरा कुछ समझ में नहीं आया। इससे पहले ऐसा कोई वाक़या हज़रत मूसा के इल्म में आया ही नहीं था। हज़रत मूसा उठे और आहिस्ता आहिस्ता दोबारा उस खिड़की के पास चले गए। अब खिड़की में आप सरकार झांक कर देखते हैं, कान लगाकर सुनते हैं। वो बुजुर्ग औरत अपनी उसी चारपाई पर सजदगीर है, सजदे में लेटी हुई है और कह रही है कि या अल्लाह, ए मुझे और मेरे बेटे को पैदा करने वाले मालिक, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा अमल किया और वो तुझे पसंद आया है, तो उसके तुफैल मेरे बेटे को इस दौर के नबी हज़रत मूसा का कब्र में हमसाया करना। मेरे बेटे को इस दौर के नबी हज़रत मूसा का हमसाया करना। जब हज़रत मूसा ने ये सुना तो कहने लगे कि वाह कसाई, तुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन तुझे हमारा हमसाया तेरी माँ ने बना दिया, उसकी दुआओं ने बना दी। तो बहन भाइयों, ये जो माँ की दुआ होती है, अक्सर आप लिखते हैं, अक्सर आप पढ़ते हैं, अक्सर आप सुनते हैं कि माँ की दुआ जन्नत की हवा। सुनते हैं ना, पढ़ते हैं ना, बल्कि कहते भी हैं आप लोगों को। और कई बार हम लोग रोड पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बसों के पीछे, वैगनों के पीछे, ट्रकों के पीछे लिखा हुआ होता है। तो यह हकीकत है, कोशिश करनी है, क्योंकि ये एक बार जाए तो फिर ये दोबारा नहीं आते। और ये वो रास्ता है जिससे हमारी तुम्हारी बख्शीश होने वाली। लिहाजा अगर मेरी ये वीडियो आप बहन भाइयों को पसंद आई है तो शेयर लाजमी करनी है, कमेंट्स में मुझे भी बताना है। और मैं, आपको पता है कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो हमेशा से लेकर आया हूँ और लाता रहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और दुआओं में मुझे याद रखना। जब तक के लिए अपने छोटे सिकंदर को अल्लाह हाफिज़।